हाय गाइस, आज हमारा टॉपिक है बी, बीइंग और बीन का कॉन्सेप्ट। शुरुआत करने से पहले देखिए आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं। इन सेंटेंसेस में आपको ये बताना है कि यहां पर क्या आपको फिल करना है। सेंटेंस है ही डॉट 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 माय फ्रेंड और यहां पर आपको फिल करना है बी का प्रेजेंट फॉर्म। तो आप सोचेंगे कि यहां पर बीई से रिलेटेड क्या आएगा, बी आएगा, बीइंग आएगा या बीन आएगा। तो यहां पर इन तीनों में से कोई भी नहीं आएगा, यहां पर आएगा इज। अब आप सोचेंगे कि आपने कहा बी लेकिन लगा दिया इज, इसका क्या मतलब है। तो ये बात इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर के एंड में आप एक बार फिर से इस वीडियो लेक्चर के इस पॉइंट पे आइएगा और इन सेंटेंसेस को देखिएगा। आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। फिलहाल यहां पर दे और उसके बाद बी की पास्ट फॉर्म मुझे यूज करनी है, तो मैं करता हूं दे वर एट होम। बी की फ्यूचर फॉर्म वी विल बी विद यू। ही इज बी। यहां पर मुझे बी की कौन सी फॉर्म को यूज करना है, चूंकि इस वीडियो लेक्चर के बाद अब ये समझ पाएंगे। फिलहाल मैं बता दूं, यहां पर आप यूज करते हैं बीइंग। दे हैव, बी की कौन सी फॉर्म बीइंग। आई लाइक, बी की कौन सी फॉर्म टू बी या फिर बीइंग। और यहां पर एक बात और जानना जरूरी है। दो सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं। पहला सेंटेंस है ही इज एट होम। इस सेंटेंस में इज का यूज एज अ मेन वर्ब किया गया है। ये एक टू बी वर्ब है। आप निश्चिंत रहिए, समझेंगे सब कुछ। और दूसरा सेंटेंस देखिए, ही इज ईटिंग। इस सेंटेंस में इज टू बी वर्ब है लेकिन एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है। यहां पर एज अ मेन वर्ब और यहां पर एज अ हेल्पिंग वर्ब। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि मैं शुरुआत में एक हिंट आपको दे देता हूं। यहां पर इज ये है बी की प्रेजेंट फॉर्म, वर्ब ये है पास्ट फॉर्म, विल बी ये है फ्यूचर फॉर्म और बीइंग ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, बीइंग ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, टू बी ये है इंफिनिटिव फॉर्म और बीइंग ये है जेरेंड फॉर्म। तो यहां पर आप सोचेंगे कि बीइंग को मैंने कहा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और यहां पर मैंने कहा इसको जेरेंड फॉर्म। तो जेरेंड, इंफिनिटिव्स, इनके बारे में भी एक ओवरव्यू इस वीडियो लेक्चर में आपको दूंगा। देखिए आपके सामने वर्ब है बी, बीई, जिसका मतलब होता है होना। ये इसकी बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म यानी ओरिजिनल फॉर्म, जिस फॉर्म में इसको जाना जाता है। अब देखिए हर बेस फॉर्म की प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और इस तरह की फॉर्म्स होती हैं। प्रेजेंट फॉर्म को आप कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, किसी भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म को आप पास्ट फॉर्म कहते हैं। थर्ड फॉर्म को आप कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और फोर्थ फॉर्म को आप कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसमें आप आईएनजी का यूज करते हैं। तो यहां पर ये इसकी फॉर्म्स है। तो बी की सभी फॉर्म्स आपके सामने लिखी हैं, लेकिन इसको समझने से पहले थोड़ा किसी मेन वर्ब की फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। बात करते हैं गो के बारे में। गो का मतलब है जाना। जाने के केस में बेस फॉर्म तो गो है, प्रेजेंट फॉर्म भी गो है। देखिए कोई भी वर्ब 99% केसेस में बेस फॉर्म यानी ओरिजिनल फॉर्म वही होती है उसकी प्रेजेंट फॉर्म। तो गो की प्रेजेंट फॉर्म है गो। सेकंड फॉर्म जिसे आप पास्ट फॉर्म कहते हैं वो है वेंट। थर्ड फॉर्म जिसे आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं वो है गॉन। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म जिसमें आप आईएनजी का यूज करते हैं वो है गोइंग। परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म हैविंग का यूज आप करते हैं इसमें, हैविंग गॉन। फ्यूचर फॉर्म जिसमें आप विल का यूज करते हैं, विल गो। अक्सर इनके बारे में आपको नहीं बताया जाता। मेनली तीन फॉर्म्स के बारे में आप जानते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अब देखिए इंफिनिटिव फॉर्म। इंफिनिटिव फॉर्म में टू का यूज करके बेस फॉर्म को यूज किया जाता है। जैसे टू का यूज करके बी को यूज किया बेस फॉर्म को, उसी तरह से टू गो। और जेरेंड में आईएनजी का यूज किया जाता है, आप कहते हैं गोइंग। ठीक इसी तरह से एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ईट। बेस फॉर्म है ईट जिसका मतलब होता है खाना और ईट की फर्स्ट फॉर्म जैसा मैंने बताया बेस फॉर्म ही है ईट। सेकंड फॉर्म एट। थर्ड फॉर्म
ईटन। फोर्थ फॉर्म जिसमें आईएनजी का यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ईटिंग। परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म, हैविंग ईटन। ईट की थर्ड फॉर्म यहां पर आप यूज करते हैं, गो की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर, विल ईट, इंफिनिटिव, टू ईट, और जेरेंड, ईटिंग। तो ये फॉर्म्स होती हैं वर्ब्स की। यहां पर इनमें कोई इरेगुलरिटी नहीं है, बहुत सिंपल है। गो, वेंट, गॉन, और गो के साथ आईएनजी, हैविंग के साथ पास्ट पार्टिसिपल, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, विल के साथ गो, टू गो, गोइंग। ठीक इसी तरह से ईट के साथ। लेकिन ये बी के साथ नहीं होता, क्योंकि बी एक इरेगुलर वर्ब है। इरेगुलर क्यों है? क्योंकि जैसे वो दिखता है वैसा वो हर जगह है नहीं। अगर आप देखें प्रेजेंट में मैंने लिखा इज एम आर, इज एम आर। इन वर्ड्स को देख के क्या कोई बता सकता है कि ये बी से बने हैं? लेकिन ये बी से एक्चुअल में बने हैं। अब अगर कोई आपसे पूछे कि टू गो वर्ब्स कौन सी हैं, टू गो, यहां पर गो बोल दूं मैं, टू गो वर्ब्स कौन सी हैं, तो आप कहेंगे गो, वेंट, गॉन, प्रेजेंट पार्टिसिपल में गोइंग, परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग गॉन, फ्यूचर में विल गो, इंफिनिटिव टू गो, जेरेंड में गोइंग। ऐसा आप बोलेंगे। और अगर कोई पूछे कि टू ईट वर्ब कौन सी है, टू ईट वर्ब, तो आप इनके बारे में बताएंगे। ठीक इसी तरह से कोई पूछे कि टू बी वर्ब्स कौन सी हैं, तो आप इनके बारे में बताएंगे। तो आप ये समझ गए होंगे कि जब बी का यूज एक मुख्य क्रिया की तरह किया जाता है तो यहां पर इसकी कौन कौन सी फॉर्म्स हैं। प्रेजेंट में इज एम आर, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, आई के साथ जो कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है एम, और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ में आप यूज करते हैं आर। पास्ट में यानी जो बीत गया, बीते हुए कल में आप यूज करते हैं वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, और वर का यूज करते हैं आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आप बीन, बी की थर्ड फॉर्म बीन का यूज करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में बी के साथ आईएनजी लगाइए, फोर्थ फॉर्म आप यूज करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है ये बात आप आने वाले वीडियो लेक्चर्स में जान लेंगे। साथ ही साथ फ्यूचर, फ्यूचर में विल के साथ जो भी बेस फॉर्म है, जैसे यहां बी है तो बी का यूज, गो होती तो गो का यूज, ईट होती तो ईट का यूज, तो यहां पर कहते हैं विल बी। इंफिनिटिव में हमेशा टू के साथ में बेस फॉर्म का यूज किया जाता है, और जेरेंड में आईएनजी यूज किया जाता है। अब अगले 3 वीडियो लेक्चर्स में, एक में बी का यूज, एक में बीइंग का यूज, और एक में बीन का यूज सेंटेंसेस में किस तरह से किया जाता है, किन किन सिचुएशंस में, ये बात हम देखेंगे। फिलहाल यहां पर बाकी यूसेस के बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं। अब देखिए एग्जांपल्स। सबसे पहले प्रेजेंट में मेरे सामने वर्ब है इज एम आर, जो कि बनी है बी से, बी की प्रेजेंट वर्ब है। तो यहां पर मान लीजिए मैं एक सेंटेंस कहूं ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है। इस सेंटेंस में इज का यूज मेन वर्ब की तरह किया गया है। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की, क्योंकि यहां पर कोई और एक्शन वर्ब नहीं है, यानी जिसमें कोई काम हो रहा हो ऐसा कुछ नहीं बताया गया। मान लीजिए यहां पर मैं ये कह दूं ही इज ईटिंग द फूड, वो खाना खा रहा है। यहां पर इज है क्या? प्रेजेंट फॉर्म है बी की। यहां पर ठीक है इज का यूज, लेकिन मेन वर्ब की तरह हो रहा है या नहीं ये बात जानना जरूरी है। अगर आप यहां पर देखें एक्शन वर्ब आपके सामने है ईट, एक्शन वर्ब जिसमें कोई एक्शन होता है। तो जो एक्शन वर्ब अगर किसी सेंटेंस में हो तो वही वर्ब आपकी मेन वर्ब कहलाती है, यानी मुख्य क्रिया कहलाती है। तो यहां पर ये जो वर्ब है इज, ये बता रही है केवल अवस्था के बारे में। जब मैं कहता हूं ही इज ईटिंग द फूड, इज का यूज करके ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट अवस्था में है, तो केवल अवस्था के बारे में। तो यहां पर इज का यूज हो रहा है एक हेल्पिंग वर्ब की तरह। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? जो हेल्प करती है एक्शन वर्ब को, यानी मुख्य क्रिया को जो हेल्प करती है ये बताने में कि अवस्था क्या है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फिर फ्यूचर है। ठीक इसी तरह से अगर ही इज के बजाय मैं कह दूं ही वॉज अ बॉय, वो एक लड़का था। मान लीजिए इस तरह का सेंटेंस यूं तो नहीं कहते हैं, क्योंकि ही आप जब कहते हैं तो पता लग ही रहा है कि वो एक लड़के की या एक पुरुष की बात हो रही है।
फिलहाल मैंने यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे इसे बताया, ही वॉज अ बॉय, वो एक लड़का था। यहां पर वॉज का यूज मुख्य क्रिया की तरह बी की मेन वर्ब पास्ट फॉर्म की तरह हो रहा है। तो जब भी किसी सेंटेंस में आप देखें कि कोई एक्शन वर्ब नहीं है तो वहां पर इज, एम, आर, वॉज, वर, ये क्या है? ये सब बी की फॉर्म्स हैं जिन्हें आप कहते हैं टू बी वर्ब्स, और ये है मुख्य क्रिया। और जब वहां पर एक्शन वर्ब होगी तो ये हो जाती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की तरह इनका यूज होता है। और जो एडवांस लर्नर्स हैं जिनको इंग्लिश के बारे में काफी डीप नॉलेज है, वो ये जानते होंगे कि ये वर्ब यहां पर एक और तरीके से जानी जाती है जिसका नाम है लिंकिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि लिंकिंग वर्ब। इसी तरह से अगर मैं आपसे कह दूं कि आई एम गुड, मैं अच्छा हूं, यहां पर कोई काम नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो कोई एक्शन वर्ब नहीं है, तो एम का यूज ही यहां पर मेन वर्ब की तरह हो रहा है। ये एम क्या है? प्रेजेंट फॉर्म टू बी वर्ब्स की, यानी बी की प्रेजेंट फॉर्म। और अगर मैं कहूं आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, खेलना मेरी मेन वर्ब है क्योंकि ये मेरी एक्शन वर्ब है, तो यहां पर एम का यूज मैं कर रहा हूं एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एम का यूज यहां पर एज अ मेन वर्ब हुआ है या एज अ हेल्पिंग वर्ब हुआ है, या फिर कभी यह भी पूछा जाता है कि एम का यूज एज अ लिंकिंग वर्ब हुआ है या एज अ हेल्पिंग वर्ब हुआ है, तो आप कहते हैं कि लिंकिंग वर्ब हुआ है यहां पर, और यहां पर एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। सेम यही कॉन्सेप्ट आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में भी अप्लाई होता है। फ्यूचर के भी कुछ सेंटेंसेस हम यहां पर लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले ये समझ लीजिए कि फ्यूचर फॉर्म में विल के साथ बेस फॉर्म का यूज किया जाता है किसी भी वर्ब्स की, तो विल के साथ बेस फॉर्म। अब देखिए यहां पर सेंटेंस है ही विल बी एट होम, वो घर पर होगा, घर पर होगा। विल बी का मतलब मैंने बताया होना। ही विल बी एट होम। इस सेंटेंस में क्या कोई एक्शन है? क्या कोई एक्शन वर्ब है? नहीं है। तो आपको अगर कोई पूछे कि यहां पर जो टू बी वर्ब यूज हो रही है विल बी, ये कैसी है? मेन वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है? तो आप कहते हैं ये मेन वर्ब है क्योंकि यहां पर कोई एक्शन वर्ब है ही नहीं। लेकिन अगर इसी तरह से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का एक सेंटेंस हम ले, ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा होगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप जानते हैं आपके सामने जो वर्ब होती है विल बी का यूज करते हैं और उसके साथ में एक्शन वर्ब और उसके बाद आईएनजी का यूज। यहां पर ये एक्शन वर्ब है यानी मेन वर्ब है और इसीलिए विल बी का यूज हो रहा है एज अ हेल्पिंग वर्ब। तभी तो हम कहते हैं कि बी का यूज एज अ मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होता है। कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि बी का यूज तो यहां पर नहीं हुआ, लेकिन ये बी की फॉर्म ही तो है। ये क्या है? बी की फ्यूचर फॉर्म है। इसलिए कभी ये नहीं सोचना है कि अगर वहां पर इज आया, एम आया, आर आया तो वो बी नहीं है, वो बी की फॉर्म है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फिर भी आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि सभी गांव और छोटे छोटे कस्बों तक भी हम पहुंच सकें जहां पर स्टूडेंट्स के पास कोई सुविधाएं नहीं है।